मैं इमरान हाकिम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं आज आपके लिए एक और वीडियो लाया हूँ जो कि स्टेक्टमी के इंस्ट्रूमेंट के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि स्टेक्टमी क्यों करते हैं और किस तरीके से करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा टोटल डोमिनेंट स्टेक्टमी के इंस्ट्रूमेंट के बारे में, इसकी पोजीशन और इसमें इंसीजिया कौन सा दिया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि पेशेंट को किस पोजीशन में लिटाते हैं। पेशेंट को हम स्पाइन पोजीशन में लिटाते हैं। स्पाइन पोजीशन का मतलब होता है कि पेशेंट को कमर के बल लिटा देना। उसके बाद हमने पेशेंट को इंसीजिया देना होता है। इंसीजिया में जनरल इंसीजिया भी हो सकता है, स्पाइन इंसीजिया भी हो सकता है। मोस्टली इसमें जनरल इंसीजिया दिया जाता है। मरीज को मुकम्मल बेहोश किया जाता है। मरीज को बेहोश करने के बाद हमने पेशेंट को पेंट और ड्रेप करना होता है। पेंट एंड ड्रेप करने के लिए हमारे पास कुछ शीट चाहिए होती हैं और पायडिन चाहिए होता है, गॉस भी चाहिए होता है, गैलीपोर्ट चाहिए होता है और स्पंज होल्डर। और ये हमारे पास जो है, ये इंस्ट्रूमेंट आपको नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं गैलीपोर्ट, पायडिन भी बोलते हैं। और ये जो पीस नजर आ रहे हैं ये गॉस पीस है, इसको स्केयर गॉस बोलते हैं। और ये जो इंस्ट्रूमेंट नजर आ रहा है आपको, इसको स्पंज होल्डर बोलते हैं। इसको इसको हमने इस तरह से पकड़ के ब्राह्मण तक इसको पेंट करना होता है, अब्डोमेन सारे को, और मिड थाई तक साथ में जनरल एरिया भी क्लीन करना होता है। उसके बाद हमने शीटें डालनी होती हैं। शीट्स में हमारे पास अब्डोमिनल शीट होती है और अब्डोमिनल शीट डालने के बाद हमने जो टॉवल क्लिप लेना होता है, इसके साथ हमने शीट को क्लैंप कर देना होता है। ये जो नजर आ रहा है इंस्ट्रूमेंट, इसको टॉवल क्लिप बोलते हैं। ये टॉवल क्लिप लेना होता है। उसके बाद हमने कोटी सेक्शन लगानी होती है। कोटी कोटी मशीन के बारे में मैंने आप पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। उसके बाद हमने सेक्शन लगानी होती है। सेक्शन लगाने के लिए हमारे पास ये सेक्शन पाइप होता है, इसको हम लगाते हैं। और ये मैंने आपको पिछली वीडियो में सक्शन मशीन के बारे में तफसील से बताया हुआ। आप मेरी सक्शन मशीन डेमोस्ट्रेशन की वीडियो में जाके देख सकते हैं सक्शन मशीन का क्या फंक्शन है। उसके बाद हमने पेशेंट को इंसिजन देना है। इसमें भी हम फेंशियल इंसिजन देते हैं। सिजेरियन में फेंशियल इंसिजन देते हैं और इसमें फेंशियल इंसिजन देते हैं लोअर एब्डोमेन पे। ये इंसिजन देने के लिए हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं। इनमें सबसे पहले चाहिए होती है किडनी ट्रे। किडनी ट्रे में हमारे पास होना चाहिए टूथ फोर्सेप्स, डाइसेक्टिंग टूथ फोर्सेप, ये वाला, ये डाइसेक्टिंग टूथ फोर्सेप, ये इसके आगे टूथ बना होता है इसलिए इसको टूथ फोर्सेप बोलते हैं। उसके बाद हमारे चाहिए होता है टच फोर्सेप। ये हमारा टच फोर्सेप जो ब्लीडर होता है इसको स्टॉप करने के लिए साथ इसमें कॉर्टी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास चाहिए होता है डाइसेक्टिंग प्लेन फोर्सेप। उसके बाद हमें चाहिए होता है बीपी हैंडल। इसमें भी बीपी हैंडल जो यूज होता है इसको बार्ड पार्कर हैंडल बोलते हैं। ये 4 नंबर का यूज होता है और इसके साथ ब्लेड जो लगता है 23 का भी लग सकता है और 22 नंबर का ब्लेड लग सकता है। इसके बाद हमने इंसिजन दिया। इंसिजन देने के बाद हमारे पास सीजर होनी चाहिए जो कि डाइसेक्टिंग भी हो सकती है और मायो हैवी सीजर भी। ये जो सीजर है ये मायो हैवी सीजर है, ये कर्व्ड सीजर है और इसको मायो सीजर बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और सीजर होती है जिसको डाइसेक्टिंग सीजर बोलते हैं। ये फाइन सीजर भी बोलते हैं और डाइसेक्टिंग सीजर भी बोलते हैं। ये भी कर्व्ड होती है। उसके बाद एक और सीजर होती है जो कि स्टिच कटिंग सीजर है। ये स्ट्रेट सीजर जो स्टिच कटिंग सीजर है। ये जो मैं इंस्ट्रूमेंट आपको बता रहा हूँ ये जनरल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसमें जो आम ट्रेन में यूज होते हैं। उसके बाद इंसिजन देने के बाद हमने मसल खोले। मसल खोलने के बाद रेक्टर शीट खोली। रेक्टर शीट खोलते हैं जैसे ही तो इसको हमने टाई करना होता है। ये रेक्टर शीट को हम लेंस टिश्यू फोर्सेप के साथ पकड़ते हैं। ये लेंस टिश्यू फोर्सेप है। उसके बाद हमने यूटस को निकालना था। यूटस को पकड़ने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसको बोलते हैं मायोमेक्टमी स्क्रू। ये अमा स्क्रू भी बोलते हैं और मायोमेक्टमी स्क्रू भी बोलते हैं। ये फाइब्राइड मायोमेक्टमी में यूज होता है और स्टेक्टमी में यूज होता है। जो यूटस है इसको इस तरह से हमने लगा के होल्ड करके ऊपर खींच के रखना होता है। उसके बाद ये एलएस से पकड़ सकते हैं और मायोमेक्टमी स्क्रू के से पकड़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो होते हैं क्लैंप, इनको पेडिकल क्लैंप भी बोलते हैं और पेडिकल स्टेट क्लैंप भी बोलते हैं और स्टेक्टमी क्लैंप भी बोलते हैं। ये स्टेट क्लैंप। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, ये यूटस के एक साइड पे लग जाता है अंदर वाली साइड पे, और बाहर वाली साइड पे हमने लगाना होता है पेडिकल को पकड़ने के लिए। ये पेडिकल कर्व क्लैंप भी बोलते हैं इसको और स्टेक्टमी क्लैंप भी बोलते हैं। ये इस तरह से लगा देते हैं यूटस के साथ। उसके बाद हमने यूटस को
कट करना होता है। कट करने के लिए मैंने आपको बताया हमारे पास सीजर हैं, हम जो माया है सीजर यूज कर सकते हैं, डायसेक्टिंग सीजर भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसको स्टिच लगाना होता है, इसके पेडिकल को स्टिच लगाना होता है, जिसके लिए हमारे पास जरूरत होती है निडल होल्डर फोर्सेप की। ये निडल होल्डर है, इससे हमने स्टिच लेना होता है। स्टिच लेने के हम मोस्टली इसमें जो यूज होता है वाइकर 1 का यूज होता है, वाइकर 1 यूज करते हैं। उसके बाद हमने पेडिकल को लगा लेना था। पेडिकल के बाद हमने जो सर्विक्स तक जाना होता है, यूटस के साथ ब्लैडर को सेपरेट करना होता है और सर्विक्स तक जाते हैं, सर्विक्स को काटते हैं। सर्विक्स को भी हम सीजर, जो सीजर है उससे साथ काट देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आरटी फोर्सेप है, ये आरटी फोर्सेप है। ये आरटी फोर्सेप जो होती है 3 किस्म की होती है, लॉन्ग आरटी फोर्सेप होती है, मीडियम आरटी फोर्सेप होती है और मॉस्किटो आरटी फोर्सेप होती है, ठीक है। उसके बाद ये बेबकॉक फोर्सेप है। बेबकॉक फोर्सेप का स्ट्रैक्चरिंग में ज्यादा काम तो नहीं, लेकिन इसमें अगर हमने कोई सॉफ्ट टिश्यू वगैरह पकड़ना हो तो इससे पकड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास डीबल ट्रैक्टर है, इनको डीबल ट्रैक्टर बोलते हैं। ये स्पेस बनाने के लिए काम आते हैं, जैसे हमने मसल को साइड पे करना होता है इस तरह से हम लगा लेते हैं, या ब्लैडर को सेपरेट करना पीछे से लगाते हैं या ऊपर से लगा लेते हैं। इनको डीबल ट्रैक्टर बोलते हैं। ये डीबल ट्रैक्टर जो है स्मॉल भी होते हैं, ये देखें ये स्मॉल है डीबल ट्रैक्टर, ये मीडियम है, ये देखें आपको नजर आ रहा है, ये मीडियम ट्रैक्टर है और ये लार्ज है। ये इस तरह से 3 किस्म के होते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज है। और ये जो है हमारे पास है राइट एंगल है। ये राइट एंगल अगर कम स्पेस हो तो इसमें इस तरह से वाटर ट्रैक्टर भी बोलते हैं, इनको राइट एंगल भी बोलते हैं, इस तरह से हम लगा लेते हैं। उसके बाद हम यूट्रस को रिमूव करता है, यूट्रस को हम रिमूव करके बायोप्सी के लिए भेज देते हैं। आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया एब्डोमिनल स्टेक्टमिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया, इसकी पोजीशन के बारे में बताया और इसका जो हमने एनेस्थीसिया दिया उसके बारे में बताया। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ लगे बेल आइकन को दबाना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।